सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मई और 1 जून के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल की और साथ ही बताएंगे रुपए पैसों की तंगी दूर करने में शंख के उपाय। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, दोपहर बाद ग्रह स्थिति अनुकूल हो रही। दिन की शुरुआत में अपनी दिनचर्या की रूपरेखा बना ले। घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से उत्साह भरा माहौल रहेगा। आपसी मेल जोल तथा विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। ध्यान रखें कि अपनी कोई भी योजना सार्वजनिक ना हो, वरना कोई अन्य व्यक्ति गलत भावना से इसका फायदा उठा सकता है। बच्चों पर कठोर नियंत्रण ना करके उन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता दे, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक संपर्क सूत्रों तथा मीडिया के माध्यम से आपको उचित अवसर मिलेंगे। साथ ही फोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। परिवारजनों के साथ नई योजना पर गंभीरता से विचार होगा और उचित निष्कर्ष भी निकलेंगे। मानसिक सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ रहेंगे। भावनाओं में बहकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए व्यवहारिक सोच रखें। इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में ना ही उलझें। अपनी बातचीत के लहजे में थोड़ी नरमी लाना चाहिए। कारोबारी गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में चल रहे विवादों का समाधान निकलेगा। संबंध दोबारा मधुर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैसला आज ना ले, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से नुकसान हो सकता है। अपनी इन कमियों में सुधार लाएं। व्यवसाय संबंधी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य हासिल कर लें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाय में सहायक साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी उच्च अधिकारी की मदद मिलेगी। घर में नजदीकी संबंधों के आगमन से खुशनुमा माहौल बनेगा। किसी भी मुश्किल काम को सोच विचार करके तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में समर्थ रहेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका रुझान रहेगा। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे आएंगे कि जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं। धैर्य बनाकर रखें। घर के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही कोई सलाह लें। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। थोड़ी सी असावधानी या गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मशीनरी या उनसे संबंधित उपकरणों के व्यवसाय में उचित ऑर्डर मिलने की संभावना है। पति पत्नी के बीच मधुरता पूर्ण संबंध रहेंगे। कोई पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में परिणित हो सकती है। प्रॉपर्टी या अन्य विवाद चल रही है तो उसे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से हल करने की कोशिश करें।
आपके सकारात्मक तथा सहयोगात्मक व्यवहार की वजह से परिवार तथा समाज में आपको विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि किसी की बातों में आकर अपना नुकसान भी कर सकते हैं। रुपए पैसे लेन देन संबंधी करते समय सावधानी रखें। कुछ समय आत्मचिंतन में लगाने में आपको कई मुश्किल सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको उचित कामयाबी मिलेगी। कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का कार्य भी संपन्न होगा। विद्यार्थी व युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्त आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकते हैं। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में किसी नए कार्य की शुरुआत की योजना बन रही है, उस पर अमल करने का उचित समय है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। नौकरी पेशा लोगों पर कोई अथॉरिटी आ सकती है। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। आप अपने आप को मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। प्रकृति आपका भरपूर सहयोग कर रही। अपनी पूरी क्षमता और मेहनत अपने कामों को पूरा करने में लगा दे। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें। किसी संबंधी या पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। विदेशी व्यवसाय में कुछ लाभकारी स्थिति बन रही। प्रोडक्शन संबंधी काम में कमी आने से तनाव रह सकता है। सरकारी नौकरी में अपने कामों के प्रति लापरवाही न करें, क्योंकि कोई कंप्लेंट होने की स्थिति बन रही। अपना टारगेट पूरा करने में ध्यान दें। घर का वातावरण मधुर बना रहेगा। कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। इन्फेक्शन होने जैसी परेशानी रह सकती है। महिलाएं खास तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आज किसी खास कार्य के प्रति आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में सक्षम रहेंगी। कोई पैतृक मामला अटका हुआ है तो किसी की मध्यस्थता से निपट सकता है। यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनेगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ विशेष मुद्दे को लेकर कहासुनी जैसी स्थिति बन सकती है। आपकी कोई खास बात भी सार्वजनिक होने की आशंका है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को सीक्रेट रखें। कुछ समय आध्यात्मिक स्थल या एकांत में व्यतीत करने से मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं रुपए पैसों की तंगी दूर करने में शंख के उपाय के बारे में। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी को सुख समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उसे धन की कोई भी कमी नहीं रहती। वैसे तो लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सभी दिन अच्छे हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी की पूजा में कुछ चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में शंख का अपना ही एक अलग महत्व है। शुभ कार्यों में शंख का इस्तेमाल करना शुभ फलदायी रहता है। दरअसल शंख की प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जिस वक्त देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान 14 रत्न प्राप्त किए गए थे, जिसमें से एक शंख भी है। शंखों को सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। कहा जाता है कि शंख को घर में रखने से धन्य दान की कभी भी कमी नहीं होती। समुद्र से जो शंख पाए जाते हैं वे अधिकतर वामावर्ती शंख होते हैं। वामावर्ती शंखों का पेट बाईं तरफ खुला हुआ रहता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं तरफ होता है। शास्त्रों में इस शंख को बेहद शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इसके अलावा इस शंख की एक और पहचान है, इसे कान पर लगाने से इसमें ध्वनि सुनाई देती है। दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर में रखने के कुछ नियम भी हैं। इसकी स्थापना करने से पहले लाल रंग का एक साफ कपड़ा ले। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर ले। इसके बाद ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र की एक माला जप करें। मंत्र का जप करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख को लाल कपड़े में लपेटकर रख दे। शुक्रवार के दिन इस शंख की विशेष पूजा करनी चाहिए, साथ ही इसे बजाना भी चाहिए।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है, आर्थिक संकट दूर होता है, साथ ही शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।